आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान राय को नोटिस दिया गया है हुक्मनामे के मुताबिक, और इस हवाले से हुक्मनामा इस वक्त लिखवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जज शौकत अजीज बरतरफी का केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने इन नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है और तमाम फरीकैन के वकला तहरीरी जवाब देंगे। अगर जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए भी मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह अहम तरीन रिमार्क्स भी इस दौरान सामने आए हैं और इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिसपे आपको बताते चलें कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस दिया गया है हुक्मनामे के मुताबिक। और आपको बताते चलें कि ख्वाजा हारिस पेश हुए और जवाब जमा करवाए। हुक्मनामे का ये हिस्सा है। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भट्टी, बताएगा हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है, अब तक जो होने वाली समाअत उसकी क्या तफसीलात बताएंगे? देखिए, आज हुक्मनामा भी लिखा दिया। जैसे शौकत सिद्दीकी एडवोकेट जो जज थे उनको पेंशन के हवाले से और दोबारा बहाली के हवाले से ये जो उनकी दरख्वास्त थी उसके ऊपर ओपन कोर्ट में हुआ था। और इसमें आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो हुकूमत की जानिब से रिटायर्ड जजेस का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अपील दायर करने का जो फैसला किया गया। और उसमें बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवा दी है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस केस को जो है टेकअप करे। इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला था उसके खिलाफ अपील की भी दरख्वास्त की गई, जो जज शौकत सिद्दीकी के वकील अहमद अली खान की जानिब से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। उसके फैसले को रिव्यू किया जाए, जिस पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनका ये बात है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर एक तरीकाकार है जिसके बाद ये हो सकता है। और आज के जो आज की कार्रवाई थी इसमें जैसे सादत अली खान ने कहा कि ना तो सब कह रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं हुई, अगर तकरीर हकायक के खिलाफ थी तो शौकत सिद्दीकी क्या मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए, तो इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि अगर जी मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम उनका ये मजीद ये कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार महदूद है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि क्या हम गवाहान के बयानात और इन पर जेरा करें, जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि 184(3) की दरख्वास्त दायर की तो सिर्फ जज की पेंशन बहाली की बात क्यों कर रहे हैं, जिस पर उनका कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए हम सिर्फ अपनी पेंशन की बहाली के लिए हमने अपनी दरख्वास्त दी है। जी बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें जवाबात में इल्जामात का जवाब दिया गया है, हुक्मनामे में ये भी कहा गया है और इस हवाले से हुक्मनामा बाकायदा तौर पर लिखा जा रहा है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम तरीके रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि अगर जरूरत समझी तो केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर भी कर सकते हैं। हसीब भट्टी, आप तमाम तर तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।